देश के विभिन्न राज्यों से आए सम्यक जीवी आजाद बौद्ध आयु सिंघल बोधिधर्मन आयु सोलंकी गुणवंत आयु कांतिलाल गोहेल आदि बौद्ध धर्म प्रचारकों ने राजस्थान के झालावाड़ जिले के डग विधानसभा क्षेत्र में स्थित पुरातात्विक प्राचीन बौद्ध गुफाएं बनाएगा व कोलबी का किया भ्रमण। पुरातत्व विभाग के अधीनस्थ सभी बौद्ध गुफाओं की जर्जर हालात एवं उनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का मौजूदगी पर जताई नाराजगी। गुजरात व मध्य प्रदेश से भवानी मंडी उपखंड क्षेत्र में विशेष भ्रमण पर आए धम्म प्रचारकों ने भवानी मंडी के मेला मैदान स्थित बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सर्किल पर जाकर संविधान निर्माता को माल्यार्पण कर बोधिसत्व बाबा साहेब को किया नमन। तत्पश्चात भवानी मंडी में एक शिक्षक मोहनलाल खटीक के घर के आसपास की कॉलोनी में भिक्षाटन कर किया भोजन। बाद में शिक्षक मोहनलाल खटीक के निज निवास पर पंचशील की दी जानकारियां। अंत में बीपीएन न्यूज राजस्थान के हेड ऑफिस पर दिया एक साक्षात्कार जिसमें बौद्ध गुफाओं व बौद्ध धम्म पर अपनी जानकारी शेयर की सुनाई। बौद्ध भिक्षुओं की जुबानी। संवाददाता किशोर तंवर के साथ ये परिचर्चा रहे हैं बीपीएन न्यूज राजस्थान। मैं किशोर तंवर भवानी मंडी राजस्थान से। आज हमारे साथ बौद्धिस्ट अनुयायी आए हुए हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि इनका जो दौरा है भवानी मंडी क्षेत्र के बौद्धकालीन गुफाओं का इन्होंने जो है दौरा किया, वहाँ का सर्वे किया, वहाँ जाकर के आए हैं। तो हम जानना चाहेंगे किस तरह से जो है वहाँ की व्यवस्था है और ये हमें क्या दर्शाती है। शुभ नाम? जी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम आज़ाद बौद्ध है और मैं सम्यक जीवी हूँ और धम्म का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में करता हूँ। जी, तो आप भी जो है अपने समूह के साथ भवानी मंडी क्षेत्र की जो बौद्धकालीन विरासत जो है, जो अब लगभग खंडहर सी होने जा रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने वहाँ पर जो है कुछ अपने अधिकारियों को लगा के पुरातत्व विभाग की ओर से उसमें कुछ दीवारें वगैरह करके उनको संरक्षण करने का काम किया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर अभी भी काफ़ी कुछ काम होना बाकी है क्योंकि उनका जो संरक्षण है पूरी तरह सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो हमने वहाँ देखा है, आपने भी उसमें मैं समझता हूँ कि देखा ही होगा कि कुछ हिंदूवादी जो संगठन है या कुछ इस प्रकार के मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने भी उन बौद्धकालीन गुफाओं में क्या कोई मंदिर या इस तरह का कुछ रखा गया? जी, कल हम विनायका बौद्ध गुफा में भी गए और कोलबी बौद्ध गुफा में भी हम भ्रमण के लिए गए। तो वहाँ हमने विनायका बौद्ध गुफा में भी देखा कि जहाँ पर पहले बुद्ध की स्टेचू लगी हुई थी विनायका बौद्ध गुफा में, तो वो बुद्ध की स्टेचू को तो उन्होंने ख़त्म कर दिया और वहाँ पर उन्होंने सिंदूर से उस जगह को थोड़ा चारों टाइप इस तरीके से उसको पोत दिया और वहाँ पर हिंदू धर्म के जो है त्रिशूल लगा दिए और जो धूप बत्ती लगाने के हैं वो रख दिए, अगरबत्ती रख दी और चुनरियाँ वहाँ पर लगा दी। जबकि पुरातत्व विभाग का सीधा निर्देश है और वहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है कि जो भी इस स्मारक से छेड़छाड़ करेगा या ये प्राचीन कालीन स्मारकों से को क्षति पहुँचाएगा तो उसको 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड या फिर दोनों होगा। लेकिन जो हिंदू मानसिकता के लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई पुरातत्व विभाग ने अभी तक नहीं की है जी, जबकि उनको ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। वो खुलेआम हमारी बौद्ध गुफाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं। जी जी, हम कोलबी बौद्ध गुफा में भी गए तो वहाँ पे तो हमें एक पत्थर जो सिंदूर से लगा हुआ पत्थर था जिनको वो पूरा रखा हुआ था, एक नहीं 2 पत्थर रखे हुए थे। हमने उसका वीडियो भी बनाया हुआ है, तो वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जी। तो और चुनरियाँ वहाँ पर रखी हुई थी, त्रिशूल रखे हुए थे और जो दीपक होते हैं वो रखा हुआ था और अगरबत्ती उन्होंने रखी हुई थी। यानी ये जो है सीधा है बौद्ध गुफाओं का अतिक्रमण करने का काम जो हिंदू मानसिकता के लोग हैं वो कर रहे हैं, कब्जा करने का काम कर रहे हैं। तो अभी हम इसके ऊपर एक लेटर भी लिखने वाले हैं पुरातत्व विभाग राजस्थान और पुरातत्व विभाग केंद्रीय सरकार को। जी जी, तो ये हम लेटर भी हमने अभी बनाया है, तो वो लेटर भी हम आपको देंगे। तो जैसा कि अभी देश में जो दौर चल रहा है वर्तमान काल में,
है कि पुराने जो रियासत कालीन या पुराने राजा महाराजाओं की या पुराने माइनॉरिटीज़ के जो मस्जिदें हैं उनको गिराया जा रहा है, वहाँ पर मंदिर घोषित करने का इनका प्लानिंग चल रहा है। और अब फिलहाल हमने सबने देखा है अयोध्या में ऐसा हुआ है और एक लॉन्ग प्रोसीजर इसमें रहा था। तो इसी प्रकार का ज्ञानव्यापी के माध्यम से भी एक नया इन जो अभी वापस मुद्दा उठाया है। तो क्या इस तरह से जो है बौद्धकालीन जितने भी हमारे जो बौद्धिक कैव्स हैं या बुद्ध विहार है, तो इन बौद्ध विहारों पर भी क्या इस प्रकार से क्या इनका पूरा प्लान तो नहीं हो सकता भविष्य में? हाँ बिल्कुल, कल जो हम बौद्ध गुफा देखने गए और वहाँ पर ये सब हमने देखा कि अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है, तो हमें ये लगता है कि जितने भी जो मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, तो इन्होंने वहाँ पर भी इसी तरीके से कब्जा किया होगा। जबरदस्ती वहाँ जाकर के अपनी मूर्ति लगा दी होगी और उसकी जो है ये पूजा पाठ करने लगे होंगे। बाद में जो मुस्लिम होंगे उन्होंने जो मस्जिद बनाई, तो मस्जिद वहाँ बनी होगी, तो वहाँ पर इन्होंने उसको अपनी मूर्ति स्थापित कर दी होगी। और जबकि जो अयोध्या की जो बात है, तो वो तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उसके कि वो पहले साकेत नगरी थी और वो बौद्ध की नगरी थी, बुद्ध की नगरी थी। तो वहाँ जो खुदाई की गई थी तो वहाँ पर अवशेष मिले थे और ये पत्रिका में भी एक न्यूज़ आई थी। वो न्यूज़ की कॉपी भी हमारे पास है, हम उसको भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे जी। तो वो साकेत नगरी थी और वो बुद्ध नगरी थी। लेकिन जब मुगल आए तो मुगलों ने उस बौद्ध विहार को तोड़ करके वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई और बाबरी मस्जिद बनाई तो अब इन्होंने उस पर दावा किया कि ये तो राम की नगरी है, ये तो यहाँ पे तो राम मंदिर था जी। तो अब उसका तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया और वो जजमेंट भी जो है कोई एविडेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, बल्कि आस्था के आधार पर जजमेंट दिया है। तो उससे हमारा कोई अभी लेना देना नहीं है। लेकिन जो हमारी प्राचीन कालीन बौद्ध गुफाएं हैं, जैसे कोलवी की बौद्ध गुफाएं हैं, विनायगा की जो बौद्ध गुफाएं हैं, उनके ऊपर इस तरीके का कब्जा करना जी, ये तो कानूनन उल्लंघन है और सरासर गलत है और ये एक तरीके से बौद्धों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम हिंदू लोग कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका जो बौद्ध संप्रदाय के जो लोग हैं या इनकी जो संस्थाएं हैं जो भारत में भी काम कर रहे हैं, वर्ल्ड आउट ऑफ भारत में भी काम कर रही हैं, तो आप अपने संगठन के माध्यम से, अपनी संस्थाओं के माध्यम से भारत सरकार से इसके विषय में जो इस तरह से किया जा रहा है, इस पर आप अपना क्या रुख जो है भविष्य में रखना चाहेंगे? भविष्य में हम लोग इस पे कार्रवाई करवाएंगे और यदि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं करता है तो हम राजस्थान हाईकोर्ट में जाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में भी यदि बात नहीं बनती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी बात नहीं बनती है तो हम इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सर। जय भीम। हमारा नाम है सिंहल बोधि धर्मन, हम अहमदाबाद गुजरात से हैं। तो सर हम जानना चाह रहे हैं कि आप भवानी मंडी में जो है आए हैं, तो इस भवानी मंडी की धारा पर बीपीएन न्यूज़ की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं मैं। कोलवी, विनायगा और हाथियागोड़ की गुफाओं को लेकर आपका जो संगठन है भविष्य में क्या यहाँ पर जो है प्लानिंग करना चाहता है? जी, भविष्य में हम जून महीने या जुलाई महीने के आसपास यहाँ पे हम एक या तो कैडर कैंप लेंगे जी, या तो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम करेंगे जी, या धम्म देशना का कार्यक्रम करेंगे या जागृति अभियान का कार्यक्रम करेंगे, जिसके अंदर समग्र भारतवर्ष यानी भारत के जितने भी राज्य है उनमें से करीब 8 से 10 राज्यों के लोग यहाँ पर आएंगे। कम से कम 100 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं जी। वहाँ पे हम धम्म देशना का कार्यक्रम भी कर सकते हैं, धम्म दीक्षा का भी कार्यक्रम कर सकते हैं। और अभी जैसे कि हालांकि हमने आजाद बौद्ध जी ने बताया, जो वीडियो के माध्यम से आपको जो बताया जो अतिक्रमण किया गया है उसके रिगार्डिंग हम उसको जानकारी भी देंगे और ये अतिक्रमण है उसको नस्ताबाद करने के लिए हम प्रयास करेंगे। और जिसके अंदर राज्य के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल सभी संगठन, संस्थाएं और बौद्धिस्ट लोग, हमारे संघ के लोग, भिक्षु संघ भी हमारे पास जुड़ने वाले हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो ये कार्यक्रम आने वाले समय में करने, ये हमारी अभी प्रक्रिया और पूरा तत्व विभाग से हम मांग भी करने वाले हैं, है ना। मांग है सीसीटीवी कैमरा रखा जाए जी। दूसरी मांग है जो सीढ़ी है वहाँ पे लीडर नहीं है जी, यानी वो बोलते हैं ना पकड़ने के लिए हैंडल,
वो भी रहे ताकि बुजुर्ग लोग वहाँ पे आ सके, उनको दिक्कत ना हो चलने में। तीसरी मांग है यहाँ पे एक जो का ऑफिस जो रखा गया है उसमें लाइट और पानी नहीं है जी, ताकि ठहरने की व्यवस्था भी की जाए। चौथी मांग है एक रजिस्टर रखा जाए ताकि हमें पता चले यहाँ पे कितने कितने लोग पर्यटक स्थल देखने आए हैं, कहाँ से आए हैं, जी। नेशनल है या इंटरनेशनल है, कौन से नागरिक आए हैं, अन्य राष्ट्र से भी आए या नहीं आए, वो भी हम डिमांड करना चाहेंगे। जी, तो ये हमारा आने वाले कार्यक्रम का हम चर्चा करेंगे। 1-2 महीने हमारे पास है अभी समय, उसके बाद पूर्ण रूप से घोषित किया जाएगा। ओके, होता है। थैंक यू। ओके।